कराईकुड़ी जा रही हूँ, अफ्रीका नहीं, वहां भी खाने को मिलता है। मुझे नहीं लगता है, वहां तो सब गोल गोल है। इडली, बड़ा, डोसा, सब गोल गोल। वहां तो ये लोग भी गोल गोल है। मामा, आपकी रात की ट्रेन है, आप ना बाहर घूम के आ जाइए। और हाँ, किसी से भी बात मत करना, जानना पहचान आप किसी से भी बात करना शुरू कर देते हो। और बाकी का सामान आप ऐसे छोड़ दीजिए, मैं अरेंज कर लूंगी। आप जाओ ना, घूम के आओ। एक्सक्यूज मी। यस, आप ही वार्डन मैम है ना? जी मैं ही हूँ, कहिए। मेरी भांजी कोचू यहाँ पर एडमिशन लेने आई है। हो, याद आया, नागालैंड से। यस इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर है। यस। आप टेंशन ना ले, वो तो हमारा गेस्ट है। गेस्ट? हाँ गेस्ट, हम उसका बहुत ध्यान रखेंगे जी। हेलो, पहले दिन से भेदभाव शुरू। एक्सक्यूज मी। और नहीं तो क्या, वो क्या अपने ही देश में गेस्ट बनकर रहेगी? मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब है आपका? वो इतनी दूर से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, हम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दूसरे स्टूडेंट्स भी तो दूर दूर से आए हैं, आप क्या उनका ध्यान नहीं रखेंगे? अरे रखेंगे ना। आप इतनी छोटी सी बात का क्यों बतंगड़ बना रहे जी? स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएट करना क्या छोटी बात है? आओ जी, माफ कर दीजिए जी। आप बताइए, मेरे क्या कहने से आप मेरी कही हुई बात भूल जाएंगे? लेट मी थिंक। हाँ, यहाँ आके पता चला कि इस हॉस्टल में हफ्ते में एक दिन नॉनवेज नहीं बनता। मेरी भांजी कोचू को उसी दिन भी नॉनवेज देना होगा। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। वो मैं नॉनवेज खुद बना के दूंगी, यहाँ तक कि मैं उसको अंडा भी दूंगी। और कुछ? और कोई उसे परेशान करे तो उसे मैं हॉस्टल से निकाल दूंगी। और कुछ? याद करके बताऊंगा। मतलब आप यहाँ रुकने वाले हैं? नागालैंड से फोन करके बोलूंगा। और वैसे भी मैं यह रुक भी जाऊं तो क्या आपको प्रॉब्लम है? नहीं, एकदम नहीं। अगर आप कहे तो यहाँ स्टाफ क्वार्टर में आपके रहने का इंतजाम कर दूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं चलता हूं। अयो रामा। तुझे ना, तुझे मैं तुझे अभी ना, तुझे मैं ना, ये क्या हुआ? आज इतनी जल्दी आ गई? हाँ, मन नहीं लग रहा था पढ़ाने में, हेड सर को बोल के ऑफ ले लिया। मेरा भी मन नहीं था खाने बनाने में, लेकिन तुम्हारे और कहने के बारे में सोचकर किचन में गई। हम दोनों तो हर वक्त लड़ते रहते थे, फिर भी मालूम नहीं क्यों उसकी याद आ रही है। इसीलिए तो कहावत है कि हम जब तक अपना दांत गंवा ना दे तब तक अपने दांतों की कीमत नहीं समझते। अपना जब दूर जाते हैं तभी तो पता चलता है ना। हाँ, आप ठीक कह रहे हो। जाओ, जल्दी आ ही गई हो तो थोड़ा सा रेस्ट कर लो। चलो। ओके मम्मा। अपना ख्याल रखना है। मुझे पता है तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैं ट्रांसफर के बाद शुरू कर देता हूँ। बस थोड़ी दिनों की बात है। मामा, जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, मैं यही रहूंगी। अरे तुम्हें नहीं पता, तूने दुनिया देखा नहीं है ना। मैं बात करता हूँ, थोड़ी दिनों में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ? और हाँ, पैसे और खाने के सामान छुपा के रखना।
हर दिन फोन करना। और अच्छा ना लगे तो वापस चला आना, ठीक है? मैं चला जाऊंगा बेटी, तू थकी होगी, है? तू यहीं रुक, मैं चलता हूं। आज कोई खाना खाएगा कि नहीं? मम्मी, हाँ, क्या हुआ? खाना। कुछ चाहिए क्या? मम्मी, कोचू कॉलेज का ही है, बोतल भी नहीं। मन नहीं मान रहा है। पता नहीं वो क्या खा रही होगी। अरे आपने तो इतना सारा खाना पैक करके दिया था, 1 मंथ के लिए तो टेंशन नहीं है। चुपचाप खाना खा। मुझे अगर साथ में भेजा होता तो मैं दीदी का ख्याल रखता। खुद का ख्याल कभी रखे हो? मैं नहीं रखता तो कौन रखता है? तुम। और क्या? कैसे बताओ? मम्मी तुम्हारे कपड़े साफ करके देती है और मैं तुम्हारा होमवर्क करके देती हूँ ना। तुम टीचर हो, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है। और मम्मी से मैं बोल दूंगा मेरे कपड़े ना धोए। तो क्या गंदे कपड़े पहनकर घूमोगे? मम्मी, कल से ना इसका कपड़े धोना बंद कर दो। और मैं भी ना उसका होमवर्क में हेल्प नहीं करूंगी, फिर देखते क्या होता है। आई लव गंदे कपड़े। और पनिशमेंट से हम फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। अरे जब से कोचू गया है ना, तब से ये लड़का और भी पागल हो गया है। बिल्कुल पागल। समझ में नहीं आ रहा है, लोग खाना खाने के टाइम में इतना बात क्यों करता है? मछली बजा बना दिया घर को। चुपचाप खाना खाओ सब लोग। हाय, आई एम कोचू। जो भी हो, तुम्हारा बेड उधर है और ये मेरा बेड है। और सुनो, मेरी कबर्ड को हाथ मत लगाना। ओके। अभी मुझे बात नहीं करनी, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब। और एक बात, इस रूम में नॉनवेज अलाउ नहीं है। अगर मेरी बनाई हुई रूल को तोड़ने की कोशिश की तो बी केयरफुल। और उस फोटो को हाथ मत लगाना, ओके? और एक बात, सुबह बाथरूम पहले मैं यूज करूंगी। ओके। ख्याल रखना। सुनो, हमारे सीनियर तूने बोला है। ओके। तुम लोग जूनियर्स हो ना? मेरा नाम जानती हो? बहुत नाइंसाफी है ये। मेरा नाम है मीनू पत्रीवाला। मेरी हर बात ध्यान से सुनना।
इस कॉलेज का रूल तो जानती हो ना? अगर नहीं जानती हो तो मैं बता देती हूँ। यहां सिर्फ मेरा रूल चलता है और हर रोज क्लासेस शुरू होने से पहले तुम्हें मुझे विश करना होगा। अंडरस्टैंड? कॉलेज टाइम के बाद मेरे कपड़े धोने होंगे और ये पनिशमेंट 5 दिन तक चलेगी। अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो ये पनिशमेंट 10 दिन की हो जाएगी। आई मीन डबल, समझी? और अगर कॉलेज की कोई लेक्चरर या प्रिंसिपल को कंप्लेन करने की कोशिश की तो ये पनिशमेंट डबल हो जाएगी, मतलब 20 दिन। और अगर अपने पेरेंट्स को कंप्लेन किया तो ये सजा पूरी 1 महीना चलेगी, समझी? गुड गर्ल्स। क्या हुआ? वो ना हमको कपड़े धोने होंगे, सीनियर्स के बहुत सारे। क्या? रैगिंग, इट्स कॉल्ड रैगिंग। Oh my God, my hair. डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। पहले मेरा घर, ये कॉलेज, फिर रूममेट, फिर ये हॉस्टल, अब ये रैगिंग। तंग आ चुकी हूँ मैं। What do you mean by घर? That's none of your business. ये बात सच है कि दुख छुपाना चाहिए और सुख शेयर करना चाहिए, but you need to open up with someone. But you are not the right person. मुझे कुछ शेयर नहीं करनी यार। Why not? क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। क्यों? Please no more talking. मुझे सोना है। इसकी परेशानी तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इन सीनियर्स का कुछ करना पड़ेगा। मम्मी चाय। अरे तू कब आई? अभी आई। और ये चाय को और कितना बॉईल करेगी? ये तो अब कड़वा लगेगा। मैं तो भूल ही गई थी। तू रुक, मैं दूसरी चाय बनाती हूँ। क्या मम्मी, इतना लाइट चाय बना दिया? चाय तो कड़क पीने में मजा आता है। पर कुछू को तो कड़क चाय बहुत पसंद थी। वो हमेशा बोलती थी
या एकदम लाइट चाय बना दिया? चाय का कलर ना हो तो पीने का मजा ही नहीं आता। तो फिर रहने दीजिए, आज ऐसे ही पी लेंगे। और मत बनाइए, वी विल मैनेज। अरे 5 मिनट लगेगा, तू रुक, मैं अभी बनाती हूँ। अरे जब सुबह उसको उठाती तो 5 मिनट करके 10 मिनट लगा देती थी। अरे तू भी तो उसकी साइड लेती थी, कहती थी सोने दो ना बेचारी को, 10 मिनट लेट पहुँचेगी तो कौन सा प्रॉब्लम आने वाला है। मम्मा, यू आर मिसिंग हर ना? बाबा भी जब सुबह आज उठे तो मुझको देख के पूछ रहे थे कि कोत्सू उठी क्या। देन ओनली ही रियलाइज दैट वो तो यहाँ है ही नहीं। घर का एक मेंबर भी अगर 2 दिन तक घर से बाहर रहा तो घर खाली खाली सा रहता है। 4 साल के लिए वहां रहेगी, ये सोचकर आई फील वेरी अनकंफर्टेबल। मैं भी कल रात सो नहीं पाई। क्यों? घर में तो दोनों लड़ते रहते थे। शायद वो लड़ाई में भी प्यार था। शायद नहीं, पक्का। चलो कोत्सू को कॉल करते हैं। रुक, पहले चाय पी लेते हैं। तेरे पापा को कितनी बार बोला कि घर में एसटीडी लगवा लो, और वो कहता है मिस यूज होगा। पास में तो पीसीओ है ही, जरूरत पड़ने पर कर लेना, तो इनकमिंग आता ही है। तेरा पापा भी ना। ये देखो इधर आकर बैठा हुआ है। ये क्या, अब इधर आकर बैठा हुआ है? उधर सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको। आप नाश्ता भी नहीं किया आज, क्या बात है? आप हमसे नाराज हैं? बात भी नहीं करेगा हमसे? आपसे क्या नाराजगी? तो फिर आपका आवाज अगर घर में सब लोग नहीं सुनता है ना, सब लोग मिस करने लगता है आपको। एक कोसोई थी, वो भी चली गई। मैं उसको कितना मिस किया आप नहीं जानते। कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया ये सोचकर कि उसको सोने के लिए कैसे जगह मिला होगा। उसका रूम का लाइट किसी ने बंद किया होगा कि नहीं। कोत्सू को तो लाइट में नींद आती ही नहीं ना। देखिए, वो सब उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो लोग करेगा ना। क्या करेगा? उसके रूम का लाइट वो कॉलेज वाला बंद करेगा? सुबह खाने को क्या चाहिए वो कॉलेज वाले को सपने में आएगा क्या? कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। देखिए, आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि उधर में सिर्फ हमारा कोचू ही नहीं है, दूसरा का बच्चा लोग भी है। उनका पेरेंट्स भी सोचता होगा ना, वो लोग का बच्चा लोग कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं। मुझे किसी और का नहीं, सिर्फ अपनी कोत्सू का टेंशन है। जब कोत्सू पैदा हुई तो मेरा शादी होने वाला था, पर कोत्सू को अपनी गोद में खिलाकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत प्यार करता था उससे। हमको लगा अगर मैंने शादी किया तो हमारा भी बच्चा होगा। क्या मालूम मेरी वाइफ को कोत्सू लाइक करेगी कि नहीं, इसलिए मैंने शादी ही नहीं किया। ये बात सबको मालूम है, आपने कितना सैक्रिफाइस किया, वो भी सिर्फ कोत्सू के लिए। हम कोत्सू को सॉल में बांधकर मां की तरह घुमाता था और लोग हम पर हंसते थे देखकर कैसे मामा मां की तरह बच्चे को लेकर घुमाता है। मैं भी तो बोलता था। याद है एक बार कितना बारिश था जब कोत्सू 5 साल की थी, तब कितना हाई टेम्परेचर था कोत्सू को। तब हम लोग उसके ग्रैंडफादर के गांव में गए थे, कितना हाई फीवर था कोत्सू को। पूरी रात हमने डॉक्टर को ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। वो रात मैं कैसे भूल सकता हूं। आप किस तरह से कोत्सू को एकदम अपना मां का जैसा शॉल में लपेटकर दौड़कर आप उसको कोहिमा में ले आया था।
और डॉक्टर ने बोला था अगर और 1-2 घंटा देर हो जाता तो हमारा कोचू का लाइफ डेंजर में आ जाता। कोसू को उधर कॉलेज में किसी ने हिट किया तो उसको कौन सेव करेगा? हमारा कोत्सू बहुत स्ट्रांग है, उसको कोई हिट नहीं कर सकता है। अरे वो बहुत सेल्फ डिपेंडेंट है। नहीं, मुझे आपकी बातों पे कोई विश्वास नहीं है। मैं उस इंजीनियरिंग कॉलेज की जेल से निकाल कर ले आऊंगा। जेल? हाँ जेल। जेल नहीं तो क्या कहूं मैं उसको? ना वहां पे हमारा लैंग्वेज चलता है, ना टेस्ट का खाना। देखिए, जब कोई बाहर स्टेट में जाता है ना, तो वहां का रहन सहन, खाना पीना, वहां का लैंग्वेज के साथ में एडजस्ट करना पड़ता है। उससे भी आपको प्रॉब्लम है? हाँ है। क्यों, आपको भी मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे आपसे मेरे को क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्यों होगा? देखिए, अगर आप कोत्सू को वहां से ले आएगा तो वहां का लोग क्या सोचेगा एंड लोग क्या सोचेगा? कोई क्या सोचता है मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरी कोत्सू को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बस। आप कोत्सू को जबरदस्ती वहां से लेकर आएगा ना, प्रॉब्लम उसी को होगा। उसको दिल में चोट पहुंचेगा ना। कितना जिद करके वहां पढ़ने के लिए गया है। हाँ, जिद किया है, तभी तो मैं कुछ बोला नहीं। देखिए, अगर आप उसको खुश देखना चाहते हैं ना, तो आप मेरा बात मानिए, उसको वापस लाने का इरादा अपने दिल से निकाल दीजिए, ठीक है? हाँ? कल से रैगिंग खत्म, पढ़ाई शुरू। तू मुझे यहाँ क्यों लेके आई है? Just wait and watch. इसमें कुछ है यार, बहुत खुजली हो रही है।